सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज कुछ राजनीतिक बातें करूँगा। जी हाँ, 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के वोट डले और 8 फरवरी को रिजल्ट आया। हालांकि 5 फरवरी को ही एग्जिट पोल में 12 में से 10 में बीजेपी को विजयी बताया था और 2 में केजरीवाल। इसका विश्लेषण किया जब समाजशास्त्री, इसको समझना होगा कि आखिर पिछले 11 साल से 2014 से लगातार केजरीवाल सत्ता पे काबिज थे और 2 बार 2 चुनाव में तो बहुत बुरी पटकनी देते थे विपक्षियों को। विपक्षी भी कौन? 2 पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस को तो 70 में से पिछले 3 चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली और बीजेपी को पहले 70 में से 3 सीट मिली और फिर 70 में से 8 सीट मिली। और इस बार ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि बीजेपी 70 में से 48 सीट ले गई हो। केजरीवाल जो 70 रूट पार्टी थी 62 सीटों से सीधे 22 पे आ गई और कांग्रेस फिर 0 पे। तो देखिए, आप पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जिसके संयोजक, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी हैं, ये राजनीतिक दल नहीं। इसमें दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे आंदोलन के बाय प्रोडक्ट है। ये पार्टी बाय प्रोडक्ट है। दिल्ली में जो सामाजिक कार्यकर्ता आंदोलन, अन्ना हजारे का आंदोलन था, उसके बाय प्रोडक्ट है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरह इसकी कोई विचारधारा नहीं है। जैसे बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा है, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक विचारधारा है। तो इस प्रकार से इनकी कोई विचारधारा नहीं है। इनके जो है ये सारे कार्यकर्ता एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं। इसमें सब एक्टिविस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, चार्टर अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, सीए हैं, ये लोग हैं। इसमें राजनीतिक यात्रा नहीं है इनकी, किसी संगठन से नहीं जुड़े हैं, किसी उससे नहीं है, छात्र संगठन से या अन्य संगठनों से जुड़ के राजनीतिक कैरियर नहीं है, राजनीतिक आंदोलन ने कुछ नहीं किया। इनमें थे एक प्रोफेसर आनंद कुमार, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास। ये वैचारिक मतभेद के चलते इन्हें अलग कर दिया गया, ये खुद ही अलग हो गए। इनके पास कुछ राजनीतिक अनुभव था। समाजशास्त्र के प्राध्यापक प्रोफेसर आनंद कुमार तो राजनीति करते ही थे, छात्र राजनीति बीएचयू में की, जेएनयू में की। समाजशास्त्री परिषद जो है, ऑल इंडिया सोशलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, तो राजनीतिक थे। प्रशांत भूषण भी राजनीति करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की। और कुमार विश्वास तो कवि होने के साथ साथ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य वाले, इनको अलग कर दिया गया, अलग हो गए। अब यहाँ कोई राजनीतिक था नहीं, सभी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते करते राजनीति में कूद गए और राजनीति का हिस्सा बन गए। जनता ने भी 2014 में इनको स्वीकार करा कि एक नए प्रयोग के रूप में, और 2014 से 2024 तक इनको भरपूर साथ दिया। अब यहाँ क्या हुआ कि इस बार के चुनाव में बदलाव कैसे आया? महिला, मध्यम वर्ग और मोदी, ये 3 एम फैक्टर काम किए। महिलाएं केजरीवाल के फ्री बस सर्विस से उतनी ज़्यादा खुश नहीं थी। अब आपने फ्री सर्विस दी, उसी को हर जगह बखानते कि मैंने महिलाओं के लिए फ्री पास बांट दिए, फ्री बस सर्विस कर दी। महिलाओं की मांग थी कि हमको मेट्रो में फ्री मिले। और मेट्रो का जो एक्ट है उसमें है कि उसमें प्रधानमंत्री को भी टिकट लेना पड़ेगा, उसमें कोई फ्री नहीं है। तो वहाँ वो सक्सेस नहीं हुए। अब मध्यम वर्ग जो था, आपने बोला जरूर कि हम बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जो मध्यम वर्ग है 70% किराए के मकान में रहता है और मकान मालिक उससे बिजली और पानी का किराया ले ही लेते हैं, जबकि लगता नहीं फिर भी ले लेते हैं। तो मध्यम वर्ग को था कि किराएदारों को भी फ्री बिजली पानी मिले, वो पिछले 11 साल में केजरीवाल जी कर नहीं पाए। दूसरी चीज, तीसरा एम जो है, अभी महिला और मध्यम वर्ग की बात है, तीसरा एम मोदी। मोदी जी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, केजरीवाल जी उनको हर जगह डेंट मारते थे कि ये कुछ नहीं करते, सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं करते। और यहाँ तक कह दिया था कि आप पार्टी को हराना है या मुझको हराना है, कि हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अब इतना
आपने व्यक्तिगत टक्कर ले ली, हर काम में मोदी का विरोध करना, कुछ भी हो अच्छा भी हो तो मोदी का विरोध करना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें बोल रहे थे कि मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक कराई है मिलिट्री वालों से, उसके हमको प्रमाण दें, उसकी वीडियो दिखाएं। कश्मीर फाइल्स के लिए उन्होंने मजाक बनाया कि इसको यूट्यूब में डाल दीजिए, टैक्स फ्री नहीं करूँगा। इसी प्रकार से आयुष्मान योजना, बोले मैं आयुष्मान योजना नहीं चलाऊंगा। तो हर जगह सिर्फ मोदी का विरोध करना, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये समझने में गड़बड़ा गए कि 2014 से 2025 3 लोकसभा चुनाव लगातार वो जीत रहे हैं। इस बार सीट कम आई, लेकिन फिर भी उनकी सरकार उन्हीं की बनी, प्रधानमंत्री वही हैं। और उन्होंने बहुत ही जन कल्याणकारी काम किए, जैसे शौचालय दिए, गरीबों के लिए घर दिए, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, अन्य। अब आप फ्री की राजनीति कर रहे हैं तो 80 करोड़ लोगों को तो वो 5 किलो अनाज हर महीने कोरोना काल से दे रहे हैं 2020 से। उसमें कोई भेदभाव नहीं है, उसमें किसी प्रकार का वो पक्षपात नहीं, सबको दे रहे हैं। उससे बड़ा फ्री की बात क्या होगी। अब दूसरी चीज, ये जो फ्री बिजली और फ्री पानी है, जो दिल्ली के जिनको बिल आ रहा है, टैक्स पेयर है, उनको तो फ्री मिल नहीं रही है, वो नाराज थे। दूसरी चीज, गर्मी में बिजली आप पर्याप्त नहीं देते, आदमी गर्मी में परेशान हो जाता है। बारिश में पानी इतना है कि दिल्ली में पूरे दिल्ली शहर पानी से भर जाता है। अब आप फ्री बिजली दे रहे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरे शहर को आप तालाब बना दो, झील बना दो। दूसरा, यमुना जो था, आपने कहा मैं यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन 11 साल में यमुना बद से बदतर होती चली गई। अब ये भी ने इन्हीं मुद्दों के आधार पे लड़ाई लड़ी। बीजेपी के साथ कैडर था, संघ परिवार था, सब थे, और उन्होंने यही मुद्दे, उन्हें केजरीवाल का विरोध तो करा, लेकिन विरोध वैसा नहीं करा, उन्होंने मुद्दे उठाए कि देखिए यमुना आज तक साफ नहीं हुई है, लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल रही है, किराएदारों को फ्री बिजली नहीं मिल रही, किराएदारों को फ्री पानी। अब ऑटो वालों को पकड़ा कि आपने बस के पास फ्री कर दिए हैं, पर ऑटो वालों का जीना मुश्किल हो गया है, तो वो एक मुद्दा था। दूसरी चीज, मोदी जी ने अपनी पर्सनालिटी से केजरीवाल की पर्सनालिटी का कोई समझौता नहीं किया। वो केजरीवाल से उलझे नहीं, ना ही उनके कार्यकर्ता। फिर इस बीच में शराब घोटाला हुआ तो उन्होंने शराब घोटाले को हाईलाइट किया। दूसरी चीज जो कह रहे थे केजरीवाल की, मैं बंगला गाड़ी कुछ नहीं लूंगा, लेकिन वो उनने करोड़ों का मकान बना डाला। वो भी कब, जब लॉकडाउन पीरियड में बना, उस पीरियड में, कोरोना काल में इन्हें झूठ बोला था हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है ऑक्सीजन, जबकि सरकार बराबर ऑक्सीजन दे रही थी। दूसरे, आयुष्मान कार्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें जो थी, ये केजरीवाल का जो था रोना धोना, झूठ बोलना, एलजी हमें काम नहीं करते हैं, इस बार उनके लिए बैकफायर कर गया। अब आते हैं केजरीवाल के शिक्षा मॉडल पे। पूरा हल्ला है कि शिक्षा मॉडल सबसे श्रेष्ठ है। वो कहते थे कि बीजेपी गुजरात में क्यों नहीं करती है, यूपी में क्यों नहीं करती है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? पर इनके शिक्षा मॉडल में देखिए, 2014 से लगातार सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घट रही है, स्कूल बंद हो रहे हैं, 62,000 शिक्षकों की कमी है। इसको उन्होंने कभी नहीं बताया, इसको पांचजन ने बताया है। 2014-15 में यहाँ प्रवेश लिया था 15,42,000 विद्यार्थियों ने, और 2019 आते आते ये संख्या जो है 15,42,000 से घट के 10 लाख पे आ गई। 846 में से 238 स्कूल में ही विज्ञान की पढ़ाई होती है। दिल्ली में 846 स्कूल, उसमें सिर्फ 238 स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई होती है, जबकि आज विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण विषय बन गया है। 2024-25 में 8वीं में जहाँ 31,540 बच्चों ने प्रवेश लिया, 9वीं में 31,540 बच्चों ने, और 11वीं में 2,161। अब 2022-24 के आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि 8वीं में 46,622 बच्चों ने, 9वीं में 10,13,031, और 11वीं में ये बच्चे फेल हो गए, प्रवेश लिए गए थे बच्चे। 8वीं में देखिए 31,540 बच्चे फेल हुए थे, और 2022-24 में 46,622। 11वीं में 2020 और 21 में फेल हुए थे बच्चे 2,161, और 11वीं में 51,914 बच्चे फेल हो गए। 2016 से 2020 तक 6 लाख बच्चे यहाँ अनुपस्थित हैं। ये है शिक्षा मॉडल। इसी तरह केजरीवाल के शिक्षा मॉडल के साथ ही साथ इनका जो आपका वो मॉडल है ना, मोहल्ला क्लिनिक,
मोहल्ले क्लिनिक में भी बहुत से इनके यहाँ पांचना ने दिया है, बहुत हुआ है कि मोहल्ले क्लिनिक में लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, मोहल्ले क्लिनिक में लोगों के लिए वहाँ जाते हैं डॉक्टर नहीं मिलते हैं। कई मोहल्ला क्लिनिक, जब आपका कोविड का दौर आया था, फ्री मास्क तक नहीं मिला था, वैक्सीनेशन वहाँ पे नहीं हुआ था, सरकारी उसमें ही हुए। तो जिन सरकारी स्कूल, जिन सरकारी हॉस्पिटल्स के लिए बोलते थे बेकार हैं, वही सर्वश्रेष्ठ थे। यही सारे मुद्दे जो हैं यहाँ पे भारी पड़ गए केजरीवाल को। इसलिए राजनीति में कहा गया है कि कभी भी मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से उजली है, इसको बताने के लिए आपको मुद्दे बताना पड़ेंगे। तो केजरीवाल ने मुद्दों की राजनीति नहीं करी, पर्सनालिटी की राजनीति करी। अपनी पर्सनालिटी को स्वयंभू बन गए थे कि मेरी पर्सनालिटी श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाला हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। और इसी को उन्होंने कैश करने की कोशिश करी। 2 बार तो कैश कर लिया, लेकिन तीसरी बार वो धराशायी हो गई, खुद भी उनको चुनाव हारना पड़ गया, वो खुद भी चुनाव हार गए। और मुद्दों की राजनीति करी बीजेपी ने कि सड़कें नहीं हैं, दिल्ली में जल प्लावन होता है, जल भराव होता है, यमुना मैली है। महिलाओं को उसने कहा कि हम 2500 देंगे, केजरीवाल बोल रहे थे हम 2100 देंगे महिलाओं को। और जनता को मालूम था कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो डिलीवर हुआ। अगर एक बार भी, एक महीने भी ये डिलीवर कर देते पैसा, तो रंगत बदल सकती थी। लेकिन लोगों को लगा कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, करेंगे नहीं। जबकि बीजेपी अगर उन्होंने कहा था हम 8 तारीख को सरकार आते ही आपके खाते में हम 25 रुपए देना शुरू करेंगे। और मध्य प्रदेश में लगातार साल भर से ऊपर हो गया है, महाराष्ट्र में भी दे रहे हैं, राजस्थान में भी दे रहा है, छत्तीसगढ़ में। बल्कि ये लोग कहते थे कि महाराष्ट्र में बंद कर दी गई, राजस्थान में बंद कर दी गई, मध्य प्रदेश में बंद कर दी गई। और झूठा प्रचार, सभी के आजकल मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सब जानकारियाँ हैं, तो कहीं भी नहीं दिखा। दूसरी चीज़, आस्था की बात पे हिंदुत्व इस बार को मुद्दा नहीं बनाया मोदी ने, सिर्फ मुद्दा जन कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन को बनाया। और यही क्रियान्वयन जो था, एम फैक्टर, मैंने कहा महिला, मध्यम वर्ग और मोदी, इन 3 फैक्टर ने मोदी को जिताया। कांग्रेस ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि जिससे कांग्रेस वहाँ पे जीवित हो सके। इसलिए कहा गया है कि पर्सनालिटी वाले मुद्दे पे जो चुनाव लड़ा केजरीवाल ने, तो उनको खुद भी हारना पड़ा। और मुद्दों की राजनीति की बीजेपी ने, तो बम्पर जीत के साथ वो सत्तारूढ़ हुई है, सत्ता में 42 सीटों के साथ आई है, जो स्पष्ट बहुमत से काफी अधिक है। ये है दिल्ली चुनाव का परिणाम।